देंगे, लोड बैलेंसर को देखेंगे। तो लोड बैलेंसर होता क्या है हमारा, कोई बता सकता है मेरे को कि लोड बैलेंसर क्या है हमारे पास? सर सर्वर पे सर जब सर्वर पे ट्रैफिक आता है हम्म। हाई, तो उसको मतलब दूसरे उस पे लोड मतलब बैलेंस करता है उस ट्रैफिक को। ठीक है, जैसे अब ये ऐसा कुछ। मेरे पास ये दो सर्वर्स हैं बैक एंड पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा यस। कि इसी जगह पे यहाँ पे ऑटो स्केलिंग ग्रुप लगा होता है जो मॉनिटर कर रहा होता है जो ट्रैफिक आ रहा है, वो सर्वर बिल्कुल ठीक चल रहा है या नहीं। इसी के साथ में यहीं पे लगा होता है लोड बैलेंसर, ठीक है, जो कि इक्वली ट्रैफिक को डिवाइड करता है इन दोनों सर्वर्स पे। किसी पे भी 30 या 70 का रेशो पैदा नहीं होने देता, मतलब यहाँ पे 3 रिक्वेस्ट जाएंगे और यहाँ पे सिर्फ एक, ऐसा नहीं होने देता। दोनों पे इक्वली रिक्वेस्ट भेजेगा, और जैसे ही कोई सर्वर एक और नया बन जाएगा, तो इस पर भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने लग जाएगा ट्रैफिक। पहली इस पे, दूसरी इस पे, और तीसरी इस पे, फिर चौथी इस पे, पांचवी इस पे, छठी इस पे। तो ऐसे करके वो सारा ट्रैफिक चलता है, ठीक है। किसी पे भी ये ऐसा नहीं होने देता कि किसी पे 2 जा रही है तो किसी पे 5 जा रही है, ठीक है, जिससे कि क्या होता है कि आपका ट्रैफिक और एप्लीकेशन दोनों स्मूथली चल पाती हैं, ठीक है, और आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होती, है ना। तो अब लोड बैलेंसर हमको क्रिएट करना है, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि लोड बैलेंसर कितने टाइप्स होते हैं। तो अब लोड बैलेंसर के हमारे पास टाइप्स होते हैं 3, ठीक है। एप्लीकेशन, नेटवर्क एंड गेटवे, ठीक है। एक लास्ट और है फोर्थ, क्लासिक लोड बैलेंसर। बट इसमें दिक्कत क्या है कि आप इसके अंदर एक चीज है कि आप जब इसको बनाते हैं तो इसको एडब्ल्यूएस ने बोला है कि ये अब आउटडेटेड है, मतलब इसको आप ना यूज करके या तो आप ये वाला एप्लीकेशन कर लीजिए या फिर नेटवर्क कर लीजिए। ये इतना काम करता था कि इन दोनों का काम अकेले ही कर लेता था, ठीक है। अब जैसे एप्लीकेशन है, नेटवर्क है, तो हमारे पास जो एप्लीकेशन लेयर है वो कौन सी लेयर है बता सकते हो ओएसआई मॉडल्स में, गाइस? 7th लेयर से मतलब सर जो टॉप मोस्ट होती है। ठीक है। और वो दूसरा? सर यूजर और नेटवर्क के बीच इंटरफेस क्रिएट करती है इसलिए। चलिए ठीक है। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर जो हमारा क्रिएट होगा वो लेयर 7 पे वर्क करेगा, ठीक है, आपने बताया। तो इस पे कौन सी रिक्वेस्ट आनी चाहिए एप्लीकेशन लेयर पे, आइडिया कोई? सर वॉइस कट गया। अब नहीं घटेगी, ये नीचे देखिए एप्लीकेशन लेयर के ऊपर कौन सी रिक्वेस्ट आएंगी। चलिए मैं बताता हूँ। एच टी टी पी और एच टी टी पी एस के ट्रैफिक को ये हैंडल करता है, ठीक है। कंटेन जब राउटिंग आपकी ये परफॉर्म करता है, मतलब यूआरएल होस्ट नेम के बेसिक पर, ठीक है। वेब सॉकेट और एच टी टी पी टू सपोर्ट करता है बेसिकली। एडवांस फीचर जैसे पाथ बेस्ड राउटिंग हो गई, या होस्ट बेस्ड, या फिर रीडायरेक्टिंग रिस्पॉन्स हो गया, ठीक है, ये सारी चीजों को हमारे पास करता है ना। वॉइस ब्रेक हो रही है ज्यादा। अब अब हो रही है? हाँ सर मतलब अब ठीक आई थी पहले से। अब और ज्यादा बेटर हो जाएगी, देखिए। तो अब हमारा आया नेटवर्क लोड बैलेंसर। नेटवर्क लोड बैलेंसर क्या करेगा, कौन सी लेयर पे वर्क करेगा? नेटवर्क लेयर कौन सी होती है हमारी, बता सकते हो? नेटवर्क लेयर होती है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का नंबर क्या होता है हमारी? फोर्थ सर, फोर्थ। वेरी गुड। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर टीसीपी यूडीपी ट्रैफिक को राउट करती है, ठीक है, जहां पे हमको हाई परफॉर्मेंस पर लो लेटेंसी के लिए डिजाइन करा गया होता है, ठीक है। स्टैटिक आईपी या फिर इलास्टिक आईपी सपोर्ट करता है, ठीक है। मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट पर सेकंड को हैंडल कर सकता है हमारा ये, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि ये 7 लेयर्स में वर्क करेगा और ये फोर्थ पे, मतलब एप्लीकेशन 7 पे और नेटवर्क फोर्थ पे।
ठीक है, वो HTTPS को करेगा, HTTP को करेगा, और ये करेगा TCP UDP TLS, ठीक है, ये सारी चीजों को। ठीक है, अब रियल टाइम लो लेटेंसी के लिए अपनी एप्लीकेशन को जब हम यूज करते हैं तो नेटवर्क लोड बैलेंसर यूज करते हैं। और अगर हमें एप्लीकेशन चाहिए तो वेब एप्लीकेशन हो गया, ठीक है, बेस्ड मतलब URL बेस्ड राउटिंग जो होती है उस पर करना पड़ेगा, है ना। तो अब हमें करना क्या है कि इसको सेटअप करना। सेटअप कैसे करेंगे? सेटअप करने के लिए जस्ट सिंपल है कि आपको चलना है अपने इस पे, ठीक है, दो सर्वर बनाएंगे, ठीक है, अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन्स के अंदर, है ना। दो अलग अलग अवेलेबिलिटी जोन्स के अंदर बनाएंगे। यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस करता हूं मैं, एक का नाम दूंगा सर्वर 1, ठीक है, ubuntu का ही मैं मशीन रख रहा हूं, है ना। और सर अपना सिलेक्ट कर लिया, ये HTTPS को सिलेक्ट करके रखेंगे, और यहां से इसका अवेलेबिलिटी जोन में सिलेक्ट करूंगा A, ठीक है, और जो दूसरा सर्वर बनाऊंगा उसमें रखूंगा सेकंड वाला, मतलब B, अवेलेबिलिटी जोन B, ठीक है, ये हो गया मेरा क्रिएट। अब ऐसे ही मैं एक और कर लूंगा, सर्वर 2 उबुंटू की मशीन, एंड इन द लास्ट XYZ, और इसमें भी HTTP सिलेक्ट करके रखूंगा, और इसको करूंगा एडिट, अपना अवेलेबिलिटी जोन रखूंगा इसमें B, ठीक है। इसको कर दिया मैंने लॉन्च। 2 सर्वर आ गए मेरे रनिंग स्टेट में। अब क्या करना है, मैं चलता हूं अपने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे, ठीक है, लोड बैलेंसर पे चलता हूँ, एप्लीकेशन पे तो बाद में, ठीक है। लोड बैलेंसर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हमको जाना पड़ेगा। आप यहाँ पे आप आओगे जब, तो आप देखोगे कि आपको कुछ क्रिएट लोड बैलेंसर करने का दिखेगा, और यहाँ पे 3 टाइप्स के लोड बैलेंसर मिलेंगे। तो लोड बैलेंसर क्रिएट करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो अपने जो सर्वर बनाए उनको असाइन करना पड़ेगा। उनको वहां पे असाइन करते हैं हम अपने टारगेट ग्रुप। तो टारगेट ग्रुप में असाइन करने से पहले हम अपने दोनों सर्वर्स को मॉनिटर मतलब कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, ठीक है। सर्वर 1 को सिलेक्ट करा और मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। चलिए EC2, चलिए इसको इससे ही कर लेता हूँ मैं अपनी, एंड CMD सर्च करके इधर चलेंगे, CD डाउन, है ना। और इसके अंदर, अरे अरे, इसको कॉपी करना, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यस, ठीक है, हमारा सर्वर हो गया कनेक्ट। sudo शूज के अंदर लिखा मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है मेरे को, apt-get अपडेट, ठीक है, ये अपडेट कर लेंगे हम। इसके बाद apt-get install nginx y, ठीक है, कि अब हमने ये अपने nginx इंस्टॉल कर दिया। चल के चेक करते हैं एक बार, तो एक बार इसी पे सर्च करते हैं। तो आप देखोगे इधर nginx आ रहा है, तो nginx को हम हटा के इसमें क्या करेंगे, ऐड
इसको हटा दूं। चलो अब क्या करते हैं अपना, इसके अंदर क्या कराना है, ई को कराना है आपको, ई को डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, दैट दिस इज, यहाँ पे आपको क्या करना है, एड डॉलर ये, एंड दिस इज होस्ट नेम, ठीक है, होस्ट नेम ऐड करेंगे इधर, स्लैश क्या करेंगे अब, स्लैश वेयर स्लैश डब 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 स्लैश एच टी एम एल, एंटर कर देंगे। एच टी एम एल नहीं है तो स्लैश इंडेक्स डॉट एच टी एम एल कर देंगे, ठीक है। अब आप चेक करोगे कि अगर मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ तो इसकी मेरे को प्राइवेट आईपी दिख रही है, दिस इज 3065। चलिए चेक करें 3065 है या नहीं है, देखिए 3065, ठीक है, सर्वर वन की आईपी दिख रही है अभी हमें। तो अगर अब हमारा लोड रीबैलेंस होएगा तो दोनों सर्वर पर चलता हुआ दिखेगा, है ना। तो अब क्या करना है, मेरे को सर्वर टू को भी कनेक्ट करना है। सर्वर टू को मैंने कैसे कनेक्ट करना है, सेम वैसे ही करूंगा, फिर से विंडोज प्लस आर सी एम डी, और सेम वही कॉन्फ़िगरेशन, सी डी डाउनलोड्स एंटर कनेक्ट एस एस एच एंड वो के अंदर नहीं, इसका सेकंड सर्वर का यही चेंज कर लेंगे, टैब कलर, जिससे कि डिफरेंशिएट करने में इजी रहे। यहाँ पे ये सेंड करा, यहाँ पे कर देंगे यस, ठीक है। इसके अंदर भी एंटर होगा, sudo su करा apt हाइफन गेट अपडेट, apt हाइफन गेट इंस्टॉल nginx हाइफन y, ठीक है। यहाँ पे भी इको करेंगे, दिस इज होस्ट नेम and slash var slash www slash html slash index डॉट html, ठीक है। इतना कर लेने के बाद सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से आपको अब ये दूसरे सर्वर की भी आईपी के बारे में बताने लगेगा। देखो इसकी 4760 आ रही है, इसके अंदर आ रही है 65 एंड 30। तो अब चल के अपना सबसे पहले क्रिएट करते हैं टारगेट ग्रुप अपने लोड बैलेंसर के लिए। तो लोड बैलेंसर के लिए टारगेट ग्रुप में आपको जाना है, यहाँ पे आपको बताना है कि आप क्या क्रिएट करने वाले हैं, तो उसके हिसाब से हम अपना प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ से इंस्टांसेस टारगेट ग्रुप नेम बताएंगे अपना, कि मैं अपना ALB का नेम रखा 1, है ना। प्रोटोकॉल और पोर्ट HTTP और 80 रखूंगा मैं अपना। स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आ गया हेल्थ चेक पाथ। अब हेल्थ चेक का पाथ क्या है, अभी तो बाय डिफॉल्टली है रूट में, ठीक है, रूट डायरेक्टरी इसको डिफाइन कर रखा है, बट ये जो हमारा लोड बैलेंसर है, जैसे ही कोई भी विजिट करता है लोड बैलेंसर स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर मैं चाहता हूँ कि ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यूएस ईस्टर्न कंसोल AWS Amazon.com स्लैश EC2 स्लैश होम में जाके ट्रिगर हो, तो ये पाथ मेरे को यहाँ पे उठा के डाल देना है। तो ये जब भी स्टार्ट होगा सिर्फ होम में जाएगा, जब भी स्टार्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। इसको तो हम एज इट इज छोड़ेंगे, स्क्रॉल डाउन करके यहाँ से नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे दोनों सर्वर्स को सिलेक्ट करेंगे एंड इंक्लूड एज अ पेंडिंग बिलो कर देंगे। क्रिएट टारगेट ग्रुप करेंगे, ठीक है। अभी ये दिखा रहा है कि नॉन एसोसिएटेड है ना। नॉन एसोसिएटेड से इसको चलेंगे वापस लोड बैलेंसर में लेकर, लोड बैलेंसर में ले आए यहाँ पे। अब करेंगे
क्रिएट लोड बैलेंसर अपना एप्लीकेशन लोड बैलेंसर HTTPS TCP/S के लिए, हमारा नेटवर्क लोड बैलेंसर TCP UDP TLS के लिए, और गेटवे हमारा VPC पे रखता है, ठीक है। और क्लासिक लोड बैलेंसर यहाँ पे ये रहा, ठीक है, जो हमारा सबका काम कर देता था। अब हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को क्रिएट करेंगे। क्रिएट, यहाँ पे नेम देंगे अपना जो हमको अच्छा लगेगा, LB लोड बैलेंसर मैंने नेम दे दिया, है ना। अपना अवेलेबिलिटी जोन में बताया था इसको कि यूएससी ईस्ट 1 A और B रखूंगा। सिक्योरिटी ग्रुप अपना मेरा ध्यान देना कि यहाँ पे डिफॉल्ट है ना, ध्यान रखना बॉयज कि ये डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप है इधर। और यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप के नीचे लिसनर एंड राउटिंग है, यहाँ पे मेरे को डिफॉल्ट एक्शन में टारगेट ग्रुप को बताना है कौन सा, ALB1, ठीक है। इसके बाद ऑटोमेटिकली ना लोड बैलेंसर टैग, ना क्लाउड वॉच, ना क्लाउड फ्रंट, कुछ भी मेरे को सेटअप नहीं करना, सीधा जाके क्रिएट लोड बैलेंसर कर देना है। दैट्स इट। अब मेरा लोड बैलेंसर प्रोविजनिंग स्टेट के अंदर है। जब तक मेरा लोड बैलेंसर क्रिएट हो रहा है गाइज, आप सब भी अपना लोड बैलेंसर क्रिएट कर लो, है ना। यस सर, ठीक है, करिए। कर रहे हैं। यस सर। इधर चेक करो, ये देखो, ये तुम्हारा स्टेटस एक्टिव हो गया इसका। अब इसका मैं DNS लेके कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, तो चेक करना क्या होता है कि मेरे को दिख रहा है कि मेरी IP यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर